नॉर्वे के आसमान में रूसी फाइटर्स का F-35S से सामना। अब रूस के Su-24 और MiG-31 को इंटरसेप्ट भी किया गया है। नॉर्वे में रूसी विमान के बाद सुपर अलर्ट मोड पर है नेटो देश। क्या बड़े संकेत इसको लेकर मिल रहे हैं, चर्चा करेंगे। अजय चतुर्वेदी सर, आपका रिएक्शन इस पर जरूर चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन यहां पर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ी खबरें आ रही हैं उसके बाद रूसी विमान को नॉर्वे में खदेड़ दिया गया है। अब नॉर्वे के F-35 फाइटर जेट ने रूस के 2 फाइटर जेट्स को खदेड़ा है, ये बड़ी खबर है। और रूसी फाइटर जेट्स को देखते हुए ही नॉर्वे ने अपने 2 F-35 भी भेज दिए। सुबह 10:45 का वो वक्त जब रूस के 2 फाइटर जेट्स नॉर्वे के एयर स्पेस में शामिल हो गए और नॉर्वे के एक्शन के बाद रूस के Su-24 और MiG-31 अपनी सीमा में लौट गए। हालांकि 6 दिन पहले भी नॉर्वे की वायु सीमा में रूस के 2 एयरक्राफ्ट के शामिल होने को लेकर बड़ी खबर आई थी। अब सेवेरोडोनेत्स्क 1 एयर बेस से कोला प्रायद्वीप के पास ये 2 रूसी विमान पहुंचे थे। अजय चतुर्वेदी सर, आप इस गतिविधि फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। को किस लिहाज से देख रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके के एक्शन सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है सब कुछ एस्केलेट होता ही नजर आएगा। देखिए, ये जो एस्केलेशन है ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी आप देखिए कि 2-3 चीजें जो आपकी खबर से मैं निकाल रहा हूं। एक आपने बताया सुमी में, दूसरा आपने बताया जो ब्लैक सी में, तीसरा आपने बताया नॉर्वे। अब इन तीनों को जरा मिलाइए, चौथा आपने बताया कि बेलगेरोड पे। तो ये सुमी और बेलगेरोड है, ये इसका ये रिलेशन है कि खार्किव और सुमी से, क्योंकि वहां पे यूक्रेनियन फोर्स हैं, तो ये बेलगेरोड उनकी जद में आ जाता है। और बेलगेरोड की इंपॉर्टेंस ये है कि उनका ये लॉजिस्टिक सेंटर है, वहां से ये लॉजिस्टिक्स डोनेस्क और लुहांस्क के लिए वहां से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर प्रेशर रिड्यूस करना चाहता है रशिया। तो एक तो उन्होंने क्या किया है कि जो साउथ से कर रहे हैं, जिससे क्राइमिया पे प्रेशर रिड्यूस होगा, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि ओडिशा के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। और जो ये MQ-9 वाला भी हादसा हुआ है, ये परसेप्शनल गैप है, क्योंकि अमेरिका नहीं मानता कि क्रीमिया जो है वो रशिया का हिस्सा है। जो जब भी आपके पास कोई देश होता है, उसकी एक मैरीटाइम बाउंड्री करीब 50 नॉटिकल माइल बाहर तक होती है। तो ये रशिया कह रहा है ये तो हमारी सीमा के अंदर है, क्योंकि क्रीमिया हमारा हिस्सा है। तीसरा जो आपने जो ये नॉर्वे वाला बोला है, बाल्टिक सी रशियन मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाल्टिक सी में अगर कुछ होता है तो वहां से सेंट पीटर्सबर्ग सिर्फ 300 किलोमीटर है और वो उनकी मिसाइल की रेंज में। इसलिए ये प्रोबिंग अटैक जो था, ये रशिया ने एक्सपेक्टेड था, बट अगर इस लिहाज से नेटो पूरी तरीके से एक्शन में आता है तो क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।